हमारे साथ हमारे सांसद लालवानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष, मीडिया के हमारे प्रभारी उमेश जी, हमारे मंत्री जी तुलसी जी, उषा जी, रमेश मंदोला जी, समस्त यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण और मेरे मीडिया के समस्त भाई और बहनों, मैं अपना गौरव समझता हूँ कि इंदौर में आज मेरा प्रवेश हुआ है। एक तरीके से मेरे लिए ये तो एक गृह नगरी भी बनती है, क्योंकि मालवा निमाड़ की राजधानी इंदौर सदैव रही है, देवी अहिल्याबाई की नगरी है। और सबसे प्रथम मैं प्रणाम और दंडवत करना चाहता हूँ पूजनीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके साथ एक पारिवारिक संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है, परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी पुण्यतिथि थी कल और हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने इस राष्ट्र के विचारधारा, इस राष्ट्र की प्रगति और विकास में एक एक ईंट के साथ इस देश को बनाने का काम उन्होंने किया था, आज उनकी स्मृति में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं आज इंदौर आया हूँ एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। शाही सवारी है उज्जैन में, जहाँ समस्त हर वर्ष की तरह आज भी मैं उपलब्ध हूँ। राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि 15 महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। और यही कारण रहा कि 22 हमारे जनप्रतिनिधि, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने 15 महीने के छोटे अवधि में ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और दोगली सरकार के विरुद्ध जनता की सेवा में जमीन पर उतर के कार्य करेंगे। इन सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ली। और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़कर कार्य करेंगे और इस मध्य प्रदेश में जो एक भ्रष्टाचारी और एक वादा खिलाफी की सरकार थी, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजना रही हो, चाहे कन्यादान की योजना रही हो, और जिस तरीके से आम भ्रष्टाचार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमने बार बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन सुनी नहीं गई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने के अंदर। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं भुगता हूं भैया, न होना चाहिए आपको। जिस तरीके से आप बताइए। नहीं, पहले आपकी ऊर्जा देखकर दोबारा बहुत दिनों बाद ऊर्जा दिख रही है आपकी। बहुत दिन आप सुस्त थे।
ये कमलनाथ जी बार बार दावा करते हैं कि सरकार फिर कांग्रेस की बनेगी, और आप देखिए उनको एक मिनट आपने उनके साथ सरकार चलाई है और आप उनके अंदर की सब बातें जानते हैं, जो भाजपा को सारे राज भी बता दिए होंगे। मेरा आपसे एक कहना है कि ये उनका जो दावा है इसके पीछे का सत्य क्या है, और दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्री आप कब बन रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है। छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई है, और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग ना लगें, लेकिन जनता का दिल जीतना और जनता का सम्मान जीतना, यही जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि पूंजी होनी चाहिए जिंदगी में। सर, जिस तरीके से बाय इलेक्शन के रनअप में जो कांग्रेस है वो गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल कर रही है, तो देखिए कांग्रेस से ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना, उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। सत्य को आपने जिक्र किया, सचिन पायलट वापस लौट आए की बात की थी, वो भी वापस आ गए। देखिए, सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है, इससे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि फेसबुक और
व्हाट्सएप पे तो सर्कुलेशन होता है, वो तो कोई भी, वो तो एक फ्री मीडियम है, उस पे कोई भी कुछ भी सर्कुलेट कर सकता है। मेरे विरुद्ध भी कई चीज़ें फेसबुक व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की गई हैं। इंटरनेट एक फ्री मीडियम होता है। हाँ, मैं इस विषय पर जरूर मैं पक्ष रखता हूं कि कोई भी आपत्तिजनक बात किसी से भी कह जाए तो उस मीडियम को उसको कंट्रोल करने में पूरी सख्ती रखनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो। कोई आपत्तिजनक बात किसी के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी दल में भी हो या जहां भी हो। पर व्हाट्सएप और फेसबुक और इंटरनेट, व्हाट्सएप फेसबुक से हम लोग हटें, एक पूरी तरह से फ्री मीडियम सदैव रही है। और कहते हैं ना कि और कुछ जब नहीं होता है तो इन चीजों को पकड़ा जाता है। जब जनता का विश्वास खोया जाता है तब इन चीजों को पकड़ाया जाता है। जिस प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने साथ में मिलकर कश्मीर को भारत का एक अखंड अंग बनाने का एक ऐतिहासिक कदम लिया, जिस प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जाके शिलान्यास किया, जिस प्रधानमंत्री ने चीन को पूर्ण रूप से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उस प्रधानमंत्री ने आज 125 करोड़ जनता के दिल में अपना स्थान पाया है। और इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से विफलता की तरफ जा रही है। लेकिन कमलनाथ सर कह रहे हैं कि राम नाम तो जप ही रहे, उनका कहना है कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। आप जरूर उनसे प्रश्न पूछिए। एक तरफ वो कह रहे हैं ताला उन्होंने खुलवाया, दूसरे तरफ शशि थरूर जी ने कहा कि ताला उन्होंने नहीं खुलाया। तो कांग्रेस अपने आप में ही उलझ रही है। कांग्रेस को स्वतः नहीं मालूम कि उनके नेता ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मौका नहीं मिला लोकतंत्र में, आप आलोचना और विरोध को कैसे देखते हैं? आज ही आके कुछ पुराने कार्यकर्ता, आलोचना और विरोध लोकतंत्र में किसी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी है आलोचना और विरोध हो। और इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आप लोगों का प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों की भूमिका है कि सरकार हो या विपक्ष हो, उनको सदैव सतर्क रखना। और मैं नहीं मानता कि आलोचना में कोई गलत बात है। अगर सकारात्मक आलोचना हो तो सदैव सबको सुनकर शायद उसमें भी कुछ अच्छी चीज हो, उसे अपनाना चाहिए। आपका हो गया, आपका हो गया। मैडम हो गया। जी जी, अतिथि शिक्षक का जो मसला है जिसकी वजह से आपने कहा था मैं सड़क पर उतरूंगा, वो मामला कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? और एक और बात कही गई थी कि 5 महीने के बाद देखिए, जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं, मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी उन सब चीजों को जरूर देखेगी।